किसी दौर में एक मजदूर था, उसने अपनी जिंदगी का एक वाकया लिखा। अब इसको सुनिएगा। वो कहता है कि ये समझ लें आज से 60-70 साल पहले की बात है, या उससे भी थोड़ी ज्यादा होगी। वो लिखता है कि मेरे वालिद बीमार हो गए, गरीब बड़े थे, उन्होंने भी मजदूरी की। वो चारपाई पे लग गए तो मैं फिर मजदूरी के लिए निकला, दोस्तों के साथ मजदूरी, कभी कहां। तो पता चला कि हैदराबाद के करीब एक फैक्ट्री है, तो वहां करीब जाके अगर रहे ना तो हफ्ते में 3-4 या 5 दिन वहां मजदूरी मिल जाती है। तो मैं और मेरे दोस्त चले गए। वहां जाके मैंने घर वालदैन को खत लिखा कि ये मेरा एड्रेस है, क्योंकि उस दौर में मोबाइल का तो तसव्वुर भी नहीं था यहाँ, और पीटीसीएल फोन भी वो अमीरों के घर में कहीं कहीं होते थे। तो मैंने खत लिखा कि ये मेरा एड्रेस है, अगर कोई मजबूरी परेशानी हो तो मुझे आगाह कर देना। 2.5 महीने तकरीबन गुजर गए तो मुझे मेरी वालदा का खत मिला, और उसने लिखा कि बेटा मैं बीमार हो गई हूं, डॉक्टर के पास गई थी तो उसने कहा है कि आपको ना कोई खतरनाक बीमारी लग रही है, तो फौरी तौर पे ना दवाई शुरू कर दें, अगर ये बीमारी बढ़ गई तो फिर आप कब्र की तरफ जल्दी चली जाएंगी। तो बेटा मैंने ना जब दवाई लेनी चाहिए तो उसने कहा कि 70 रुपए दें तो फिर दवाई मिलेगी। उस दौर के 70 रुपए आज के 15-20 हजार के मुकाबले में थे। तो बेटा जैसे भी हो ना 70 रुपए का इंतजाम करके भेज दे, और जल्दी भेजना, कहीं बीमारी बढ़ ना जाए। कहते हैं कि मेरी जेब में टोटल 5 रुपए थे, मजदूरी भी बड़ी कम थी। उस दौर में ना अच्छा जो मुलाजम होता था उसकी तनख्वाह 15 रुपए 20 रुपए होती थी। तो मेरे भाइयों बड़ी तवज्जो से सुनिएगा। वो कहते हैं मैं बड़ा परेशान, खत मां का जेब में डाला, कुछ दोस्त थे जानने वाले, उनके पास भी गया, फैक्ट्री के जो मैनेजर थे उनके पास भी गया कि कहीं उन्हें खत दिखा के बताऊंगा कि ये मेरी मां की मजबूरी है तो मुझे पैसे दे दें, मगर कहीं से भी ना मिले। मैं बड़ी परेशानी में वापस आया, अपने कमरे में बैठा था और जेब में हाथ डाला कि चलो मां का खत निकाल के फिर पढ़ते हैं, तो हाथ नीचे चला गया, जेब रस्ते में किसी ने काट ली थी। वो जो 5 रुपए थे वो भी चले गए और खत भी चला गया। मैं बड़ा रोया कि 5 रुपए होते तो वही भेज देता। फिर आहिस्ता आहिस्ता थोड़े थोड़े करके भेजता रहता। मैं बहुत परेशान हो गया, दिन रात परेशानी में। मां क्या सोचती होगी कि इसने मेरे लिए 70 रुपए भी वो नहीं भेज सका। कहते हैं 2 हफ्तों के बाद मुझे मां का खत मिला। मैंने ना डरते डरते पहले तो खत ही नहीं खोला कि मां ने लिखा होगा बेटा 2 हफ्ते हो गए तूने अभी तक पैसे नहीं भेजे। खैर मैंने खत खोला तो मां ने ना सलाम के बाद कई दुआएं लिख के कहा था, बेटा जीता रह, तेरे भेजे पैसे मुझे मिल गए। मैंने दवाई ली है, मेरी बीमारी काफी बेहतर हो गई है, मैं सेहतमंद हो गई हूं। बेटा मुझे पता है तू मजदूर है, पता नहीं कैसे तूने पैसे इकट्ठे करके मुझे भेजे होंगे। मैं खत रख के सर पकड़ के बैठ गया। ये एहसान मुझ पे किया किसने है? वो कौन है जिसने मेरे नाम से मेरी मां को पैसे भेजे? मैं 2 दिन सोचता रहा। तीसरे दिन मुझे एक और खत मिला जिस पे मेरा एड्रेस था, भेजने वाले का नाम और एड्रेस नहीं था। उसने सलाम के बाद लिखा, मैंने कहा तुझे बता दूं तू परेशान होगा कि तेरी मां को पैसे किसने भेजे। मैं वही जेब कतरा हूं जिसने तेरी जेब काटी थी। 5 रुपए मिले तो मैं बड़ा खुश हुआ, लेकिन साथ जो खत था ना, जब पढ़ा तो वो तेरी मां का खत था। तेरी मां की बीमारी पड़ी तो मुझे कब्र में पड़ी अपनी मां याद आ गई। मुझे ऐसे लगा जैसे मुझसे मेरी मां ने पैसे मांगे हैं। 5 रुपए तेरे वाले और 65 अपने से डाल के मैंने 70 तेरे नाम से तेरी मां को भेज दिए। और मैंने अपना एड्रेस इसलिए नहीं लिखा कि कहीं तू मुझे पैसे वापस देने ना आ जाए। मेरे भाई मुझे जिंदगी में वो सुकून मिला है जो कभी नहीं मिला। मैं समझता हूं मैंने अपनी मां को पैसे भेजे। जेब कतरा होना अपनी जगह पे, पर एक बात याद रखना, माएं तो सबकी सांझी होती हैं।